कभी सोचा है कि कुछ शब्द, कुछ पन्ने, कुछ कहानियां इतनी ताकतवर कैसे हो सकती हैं कि वो पूरी दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दें? आज हम एक ऐसी ही किताब की बात करने वाले हैं जिसने कला, आस्था और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अब तक की शायद सबसे बड़ी बहस छेड़ दी। जी हां, ये कहानी है सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस की। और पता है, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया को मानो दो हिस्सों में ही बांट दिया और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर विचारों की असली ताकत होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरे मामले को। तो बात शुरू होती है साल 1988 से। सोचिए, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी और तभी इंग्लैंड में भारतीय मूल के एक लेखक सलमान रश्दी की एक किताब छपती है। नाम था द सैटेनिक वर्सेस। अब देखिए, शुरू में तो इस किताब की बहुत तारीफ हुई, खासकर इसके लिखने के अंदाज की, जिसे मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। मतलब हकीकत और जादू का एक मिलाजुला रूप। तो इस घटना के बाद जिब्रील को ऐसा लगने लगता है कि वो कोई फरिश्ता है और सलादीन एक शैतान में बदल रहा है। और बस यहीं से सपनों, हकीकत, पहचान और आस्था का एक ऐसा जाल बुना जाता है जो पढ़ने वालों को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में खींच लेता है। तो आप देख सकते हैं कि मामला कितनी तेजी से बढ़ा। एक किताब, सिर्फ एक किताब, कुछ ही महीनों के अंदर एक ग्लोबल क्राइसिस बन गई। विरोध की पहली चिंगारी भारत से उठी, लेकिन ईरान के उस एक हुक्म के बाद ये आग पूरी दुनिया में फैल गई और उसने सब कुछ बदलकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग भड़का दी? किताब के पन्नों में आखिर ऐसा लिखा क्या था? चलिए अब सीधे इस विवाद की जड़ में चलते हैं। इससे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। शैतानी आयतें या सैटेनिक वर्सेस, ये शब्द उस एक घटना से जुड़े हैं जब पैगंबर मक्का में एक ईश्वर का संदेश दे रहे थे। अब कुछ शुरुआती इतिहासकारों का मानना है कि उस दौरान शैतान ने उनकी जुबान से कुछ ऐसी आयतें कहलवा दी जिनमें 3 स्थानीय देवियों की तारीफ थी। बाद में ऐसा कहा जाता है कि फरिश्ते जिब्रील ने आकर उन्हें बताया कि ये आयतें ये अल्लाह की तरफ से नहीं थीं और फिर उन्हें कुरान से हटा दिया गया। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जिस घटना का जिक्र रुश्दी ने किया वो खुद इस्लाम के अंदर एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक बहस का मुद्दा है। मतलब एक तरफ कुछ स्कॉलर्स हैं जो इसे एक सच्ची ऐतिहासिक घटना मानते हैं, तो वहीं आज के ज़्यादातर इस्लामी विद्वान इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत मानते हैं, एक झूठी कहानी। अब सलमान रुश्दी ने क्या किया, उन्होंने इसी ऐतिहासिक तौर पर विवादित घटना को अपनी किताब में एक किरदार, जिब्रील फरिश्ता के सपने के तौर पर दिखाया। बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे उनके लिए पैगंबर के किरदार के लिए माहुन जैसे नाम का इस्तेमाल, जो कि एक अपमानजनक शब्द माना जाता है, और उनकी पत्नियों का उस तरह से जिक्र करना, ये उनकी आस्था पर एक सीधा और बर्दाश्त न करने लायक हमला था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये जो एक किताब को लेकर विवाद था, ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल और वैचारिक टकराव में बदल गया, क्योंकि अब बात सिर्फ एक किताब की नहीं रह गई थी। तारीख थी 14 फरवरी 1989। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी और इस किताब से जुड़े हर प्रकाशक के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया। सोचिए, ये एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक लेखक पर हमला नहीं था, बल्कि ये पश्चिमी दुनिया की एक सबसे बड़ी वैल्यू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक सीधा हमला था। और असल में ये पूरा संघर्ष दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच के बीच की एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी की सोच और दूसरी तरफ थी आस्था के सबसे ऊपर होने की, उसके सम्मान की सोच। और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। 37 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो तुर्की में एक होटल में लगी आग में मारे गए थे। आग एक भीड़ ने लगाई थी जो किताब के कुछ हिस्से छापने वाले एक लेखक का विरोध कर रही थी। तो ये हमें याद दिलाता है कि इस वैचारिक लड़ाई का अंजाम कितना भयानक, कितना हिंसक और दुखद था। यहां सिर्फ विचार नहीं जल रहे थे, इंसानी जानें जा रही थीं। इसी विवाद में किताब के जापानी ट्रांसलेटर का मर्डर कर दिया गया और कई दूसरे लोगों पर भी जानलेवा हमले हुए। तो अब इन ऐतिहासिक घटनाओं से थोड़ा हटकर उस फिलॉसॉफिकल सवाल पर आते हैं जो इस पूरे संघर्ष की जड़ में है, कि हम या कोई भी किसी भी जानकारी को, किसी भी बात को समझता कैसे हैं। देखिए, फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है,
हर्मेन्यूटिक्स। ये बड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये कहता है कि हम सब दुनिया को एक खास चश्मे से देखते हैं। ये चश्मा हमारी परवरिश, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे विश्वास, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। और हम जो भी देखते, सुनते या पढ़ते हैं, उसका मतलब इसी चश्मे से निकालते हैं। तो जिन लोगों ने इस किताब को साहित्य के चश्मे से देखा, उन्हें इसमें क्या दिखा? उन्हें इसमें आज की दुनिया में आस्था और शक के बीच फंसे इंसान की कहानी दिखी। उनके लिए ये आर्ट था, एक बेहतरीन आर्ट, जो किरदारों के अंदर चल रही दिमागी कश्मकश को दिखाने के लिए जरूरी था। लेकिन जब करोड़ों लोगों ने इसी किताब को अपने आस्था के चश्मे से देखा, तो उन्हें ये अपनी पहचान पर, अपनी सबसे पाक चीज पर एक सोचा समझा हमला लगा। उनके लिए पैगंबर की शख्सियत सबसे पवित्र थी, और उस पर किसी भी तरह की काल्पनिक कहानी बनाना भी एक ऐसा अपमान था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे विवाद से हम आज क्या सीख सकते हैं? वो कौन से सबक हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं? सबसे पहली चीज है संवाद, यानी बातचीत। ये पूरा संकट इसलिए इतना बड़ा क्योंकि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। दूसरा सबक है सहानुभूति, मतलब दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना, भले ही हम उससे सहमत ना हो। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद सोचना, सवाल करना और किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने से बचना। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि आज़ादी और जिम्मेदारी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ऐसा समाज जो अभिव्यक्ति को भी वैल्यू देता हो और दूसरों के सम्मान को भी, उसे इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना ही पड़ता है। और अंत में हम सबके लिए सोचने के लिए एक सवाल रह जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान सा जवाब नहीं है, और यही वो दुविधा है जो इस पूरे विवाद के केंद्र में थी और जो आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी बनी हुई है।